dear students and viewers. I hope that you will be fit and fine at your home. We are in the continuation of the chapter 4. The name of the chapter is The Enemy, written by Pearl S. Buck. This story is of class 12th, Vistage. And here in this part of video we are going to start from page number 44. So if you haven't watched the earlier video, so I will request you to watch the videos of part 1 to part 5 so that you can get this video. So here we are going to start from page number 44. I request you to open your book and look at page number 44 for line by line explanation. Let's move to the story. Dear students and viewers, this is the last part of the video of this story, of this long story, because we had discussed this story in many part of the video, like this is the 6th part of the video. So this would be the last video. We are going to start from page number 44. But before that, I will ask you to take a pencil in your hand so that you can note down the difficult words during the explanation. The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. अब इस बात को यंग मैन समझ जाता है, टॉम इस बात को समझ जाता है और वो भी नॉडिंग करता है, मतलब अपने सर को हिलाता है और कहता है कि अब उसे समझ में आ गया है और उसने कहा कि ठीक है. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water, what he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. तो pawn shop क्या होता है? स्मॉल शॉप होती है, और स्टाउट मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. अब यहाँ पे क्या होता है कि सदाओ दिन भर जो है टॉम से नहीं मिलता है, दिन के समय पूरे दिन भर वो उससे नहीं मिलता है, और जब शाम होती है तो डॉक्टर सदाओ जो है वो एक बहुत ही मजबूत बोट खींच के ले आते हैं. वहाँ पे समुद्र के किनारे कोस्ट के पास जो है एक बोट खींच के ले आते हैं, और फिर उसमें जो है वो उस बोट में क्या रखते हैं? ही पुट सम फूड, उसमें फूड रखते हैं, वाटर रखते हैं, और 2 क्विल्ट्स रखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने परचेज़ किया था दिन में ही. दिन में जाके एक स्मॉल शॉप होती, वहाँ से वो परचेज़ करके ये सारे आइटम्स लाए रहते हैं. द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई. देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट. अब क्योंकि उस समय जो है समुद्र में काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं, इसलिए डॉक्टर सदाओ ने उस बोट को जो है एक खंबे से बांध रखा था. इट वॉज नो मून लाइट, और वहाँ पे कोई मून नाइट नहीं थी, कोई बिल्कुल चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं था. सदाओ ने ऐसा किया था क्योंकि मतलब सदाओ डिड ऑल दीज विदाउट अ लाइट, और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने किया था विदाउट फ्लैश लाइट, बिना कोई लाइट के जो है ये सारी चीज़ें अरेंज उन्होंने की थी. बिल्कुल रात में ये सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज की थी. व्हेन ही केम टू द हाउस he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. और जब वो घर पे वापस आते हैं, जैसे घर में वो आते हैं तो क्योंकि वो अपना सारा काम करके घर पे आते हैं, तो जैसे ही वो इन सारे काम को मतलब घर के बाहर वो कर लेते हैं, और ये ऐसा वो एक्ट करते हैं जैसे इफ़ ही एक्टेड एज इफ़ हैड कम बैक फ्रॉम हिज नॉर्मल वर्क. और वो मतलब इस तरह से दिन भर इन्हीं सब कामों को करते रहे, और घर में जब आए बिल्कुल एकदम नॉर्मल थे, जैसे रोज़ हो जाते हैं काम करने, वो काम करके घर वापस आए, ऐसा वो रिएक्ट करते हैं. इस बात को हाना से छुपाना चाहते हैं. सो हाना डिड नॉट नो अबाउट द अरेंजमेंट्स, इसलिए हाना को इन सारे अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है जो भी कुछ डॉक्टर सदाओ ने किया था. Yumi was here today, she said as she served his supper. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. The servants will come back as soon as the foreigner is gone, Sadao said. सपर मिस क्या होता है? डिनर. अब हाना जो है वो डॉक्टर सदाओ को डिनर सर्व करती है, और क्योंकि जो मतलब हाना जो है वो बहुत ही मॉडर्न थी, सी वॉज मॉडर्न, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं खाती थी. हाना ने डॉक्टर सदाओ को बताया कि जो है जो यूमी है उसकी सर्वेंट, वो आज उसके घर आई थी, और यूमी जो है बेबी के लिए बहुत रो रही थी, क्योंकि उसे बेबी की बहुत याद आती है. यूमी बेबी को बहुत मिस करती है, इसलिए वो रो रही थी.
और सदाओ ने फिर हाना से बोला कि जितने भी सर्वेंट्स हैं वो घर पे वापस आएंगे, वो सब वापस आएंगे, जैसे ही अमेरिकन चला जाएगा वो सारे सर्वेंट जो है घर पे फिर वापस आ जाएंगे। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. तो अब क्या होता है कि डॉक्टर सदाओ जो है बेडरूम में अपने जाने से पहले, मतलब सोने से पहले वो जो है गेस्ट रूम में जाते हैं और वो केयरफुली जो है उस अमेरिकन की जो है पल्स को चेक करते हैं, उसके टेम्परेचर को चेक करते हैं उस अमेरिकन का, और फिर जो है उसकी हार्ट बीट को चेक करते हैं, उसके वुंड को चेक करते हैं कि उसका घाव कैसा है। उसकी जो पल्स होती है वो थोड़ी सी इरेगुलर होती है, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ही एंग्जाइटी फील कर रहा है, क्योंकि वो घर छोड़ के अब वो जा रहा है डॉक्टर सदाओ का, यहाँ पे वो सेफ़ था और उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी, उसे फिर से जो है समुद्र में जाना है अकेले, तो थोड़ी सी उसे शायद घबराहट हो रही है और इसीलिए उसकी पल्स जो है, उसका हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर है, उसकी पल्स रेट जो है हार्ट बीटिंग नहीं हो रही है, और उसके लिप्स जो है वो दैट वर येलो, वो येलो हो गए थे, एंड ही वॉज साइलेंट, एकदम शांत था। अब हिज आइज़ बर्नड मीन्स क्या होता है, आइज़ वर शाइनिंग, तो उसकी आंखें जो है काफ़ी चमक रही थी, काफ़ी उसमें एक चमक थी, और जो बॉडी पे जो स्कार्स थे, जो एक चोट के निशान थे, वो थोड़े से लाल दिख रहे थे। I realize you are saving my life again, he told Sadao. Or not at all, Sadao said, it is only inconvenient to have you here any longer. अब इनकन्वीनियंस होता है डिफ़िकल्ट या ट्रबलसम। अब टॉम जो है डॉक्टर सदाओ से कहता है कि उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो उसकी जान को बचा रहे हैं, डॉक्टर सदाओ उसकी जान बचा रहे हैं फिर से एक बार, क्योंकि उन्होंने उसका इलाज किया और इलाज करने के बाद अब उसको सेफली यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको लग रहा है कि वो उसकी जान बचा रहे हैं। लेकिन सदाओ ने कहा कि नहीं, ये बात सही नहीं है, वो सिर्फ उसके इसलिए जान बचा रहे हैं क्योंकि अब उसका यहाँ पर रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसको यहाँ रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो उसको यहाँ से हटा रहे हैं। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. सदाओ ने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सोचा फ्लैश लाइट टॉम को देने के लिए, अबाउट गिविंग अ फ्लैश लाइट टू टॉम, तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी सोचा कि अगर वो इस लाइट को देते हैं ये सही है कि नहीं सही। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो टॉम को इस लाइट को दे देते हैं। द फ्लैश लाइट वॉज हिज ओन, फ्लैश लाइट डॉक्टर सदाओ की खुद की थी, एंड ही वॉज यूजिंग दैट लाइट। जब वो रात में बाहर जाते थे, पेशेंट को देखने जाते थे, तो उस लाइट का वो यूज़ किया करते थे, तो उन्होंने उसको टॉम को दे दिया। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, सिग्नल मी, 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness for it will be seen. अब डॉक्टर सदाओ ने टॉम को एडवाइस किया कि अगर जो है उसका फूड कम हो जाता है, जैसे वो कोरियन बोट नहीं पकड़ पाता, कोरियन बोट अगर उस आइलैंड पे नहीं आ रही है और उसका वहाँ पे खाना ख़त्म हो जाता है, तो उसको क्या करना है, उसको एज अ सिग्नल जो है 2 फ्लैश लाइट जो है फ्लैश करना है, मतलब इसी फ्लैश लाइट से 2 फ्लैश उसको मारना है, मतलब 2 बार फ्लैश करना है। और वो एडवाइस करते हैं कि मतलब उसे 2 ही फ्लैश करना, लेकिन रात के समय उसे नहीं करना है, नहीं तो रात में ये पता चल जाएगा, कोई नोटिस कर लेगा कि कोई उस आइलैंड पे है, तो उसे जो है जब जैसे सनसेट होता रहता है तभी फ्लैश करना है, और इवनिंग के टाइम पे जैसे सन जो है सेट होता है उस टाइम पे, और रात में उसे नहीं करना है। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस, और अगर वो एकदम ठीक ठाक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, फूड भी है, तो उसे सिर्फ एक बार फ्लैश करना है। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन, ओके, द यंग मैन ब्रीथड। और फिर वो कहते हैं कि अगर मतलब वो वहाँ पे फ़िश को भी कैच कर सकता है उस आइलैंड पे, लेकिन उसे कच्ची खानी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कुकिंग के लिए कोई चीज़ है नहीं, तो उसे विदाउट कुकिंग ही जो है, बट ही शुड ईट दीज फिशेस विदाउट कुकिंग, उसे कच्ची ही खानी पड़ेगी, विदाउट कुक करके खाना होगा। और क्योंकि वहाँ पे इग्नाइट करने के लिए जो है, इफ़ ही इग्नाइटेड अ फायर फॉर कुकिंग, और वो इग्नाइट कर सकता है, कोई वहाँ पे आग जला सकता है तो उसे कुक करके भी खा सकता है, तो वहाँ पे मतलब फायर देखी जा सकती है अगर वो इग्नाइट कर सकता है तो। अब इस पर जो है यंग मैन बोलता है कि ठीक है, द यंग मैन ब्रीथड, उसने जो है गहरी सांस ली, उसने कहा कि ठीक है। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him.
and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blunt head. Now Sadao said, so he was dressed now in the Japanese clothes. It means क्या था कि जो टॉम अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था वहाँ पे, उसने क्या पहना था, उसने जापानीज़ क्लॉथ पहने थे. इट मीन्स सदाओ गेव हिज ओन जापानीज़ क्लॉथ्स टू टॉम. उसने टॉम को अपना जापानीज़ क्लॉथ्स दिया. और फिर उसने क्या किया कि सदाओ ने एक ब्लैक जो है क्लॉथ की जो है उसने टर्बन बनाई, और उस टर्बन को जो है टर्बन बनाने के बाद उसको उस ब्लैक क्लॉथ से उसका जो हेड था उसको उसने रैप कर दिया. तो सदाओ ऑल्सो पुट अ ब्लैक क्लॉथ ऑन टॉम्स हेड टू कंसील हिज ब्लंड हेयर. अब उसने जो टर्बन बनाई ब्लैक कलर का, तो उसने किस लिए बनाया, जिससे वो उसके हेड को हाइड कर सके. नहीं तो उसका जो ब्लंड हेड है, जो उसके गोल्डन हेयर है, उससे पता चल जाएगा कि वो अमेरिकन है, ये पता चल जाएगा. अब सदाओ ने आगे कहा कि अब का मतलब यहाँ पे क्या है, नाउ सदाओ सेड. इसका मतलब ये हुआ कि अब उसने जो है सदाओ ने टॉम से कहा कि नाउ ही कैन गो, अब वो जा सकता है, अब वो मूव कर सकता है. द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. अब जो ये अमेरिकन था उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने जो है एक बहुत ही गर्मजोशी के साथ उसने सदाओ से हैंडशेक किया, और फिर वो वॉक करता हुआ जो है फ्लोर से होता हुआ वो धीरे धीरे जो है गार्डन की तरफ बढ़ा. और गार्डन में क्या था, पूरी तरह से अंधेरा था. वंस ट्वाइस सदाओ सॉ द लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे. एक दो बार सदाओ ने ये देखा कि जो है टॉम अपने रास्ते को ढूंढने के लिए वो लाइट को फ्लैश कर रहा था. बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड. लेकिन जिस तरह से वो फ्लैशिंग कर रहा था उस पर कोई किसी का कोई संदेह नहीं होगा, किसी को डाउट नहीं होगा. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. Then that night he slept. और फिर कुछ देर बाद जो है एक फ्लैश जो है उसे शोर के पास दिखाई दी. मतलब जब वो आइलैंड पे पहुंच गया तो जहाँ पर सदाओ का जो सी कोस्टल एरिया है वहाँ पर एक फ़्लैश उसको दिखाई दी कि वो आइलैंड पे पहुंचकर उसने एक फ़्लैश किया. जब उसने देखा कि उसने फ्लैश किया तब सदाओ समझ गया कि नाउ टॉम हैड रीच द आइलैंड. और फिर सदाओ ने जो है अपने डोर को क्लोज़ किया एंड ही हैड अ गुड स्लीप दैट नाइट. यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली. अब यहाँ पे जनरल और सदाओ के बीच में बात हो रही है. तो जनरल ने कंफर्म किया सदाओ से कि सदाओ ने बताया जनरल को कि दैट द पर्सन हैड एस्केप्ड, कि जो पर्सन था टॉम जो था वो बच गया. ये सदाओ ने जो है उसे इन्फॉर्म किया. ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट. और फिर यहाँ पे जो है अब सदाओ ने जनरल को इन्फॉर्म कर दिया कि जो पर्सन है ही रैन अवे फ्रॉम हिज हाउस. यहाँ पे एस्केप्ड मतलब क्या होता है कि जैसे सदाओ ने उसे नहीं बचाया बल्कि वो पर्सन ही उसके घर से भाग गया और वो बच गया. तो ऐसा उसने जनरल को इन्फॉर्म किया. और फिर वो बताता है जनरल से कि अब यहाँ पे ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट. ओके, जनरल का ऑपरेशन हुआ. जनरल जो है जनरल का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था 7 दिन पहले. तो 7 days एगो द जनरल वॉज ऑपरेटेड. जनरल का ऑपरेशन हुआ था और सदाओ को उसके घर बुलाया गया था रात में. और उसी समय जो है वो टॉम जो है जब सदाओ उसके घर पे ऑपरेशन करने आया था जनरल के घर पे, तब उसी समय वो भाग गया था. टॉम जो है उसी समय भाग गया, ऐसा जो है सदाओ ने जनरल को बताया था. फॉर 12 hours सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव. द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व्ड. देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड. अब लगभग 12 घंटे जो है क्या हुआ कि फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन, जब मतलब ऑपरेशन के 12 घंटे बाद सदाओ बिल्कुल श्योर नहीं था कि जनरल बचेंगे या नहीं बचेंगे, मीन्स जनरल वुड बी अलाइव और नॉट. क्योंकि उनका जो गॉल ब्लैडर था वो बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत आ गई थी. बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जनरल जो है वो काफ़ी तेज़ से ब्रीथ करना शुरू कर दिया उन्होंने. ही स्टार्टेड ब्रीथिंग हैवली. और क्योंकि उस टाइम पे उनको बहुत ही भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने खाना के लिए उन्होंने फूड के लिए उन्होंने मतलब फूड को मांगा. तो जनरल वॉज फीलिंग वेरी हंग्री एंड सो ही आस्क्ड फॉर फूड. सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द assassins
सो फॉर एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। तो सदाव जो है वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस समय वो जनरल से उन किलर्स के बारे में पूछे, क्योंकि जनरल जो है उस स्टेज पे थे ही नहीं। तो इसीलिए जो है जो जनरल ने 3 डेज़ वहाँ पे वेट किया, उसका रीज़न यही था कि जनरल जो है उस समय सदाव ने जो 3 डेज़ वेट किया वो इसीलिए जनरल से नहीं पूछ पा रहा था। तो सदाव के अंदर इतना करेज नहीं था कि वो किलर्स के बारे में पूछ पाए जनरल से, तो इसलिए उसने पूछा नहीं, क्योंकि जनरल का उसी समय ऑपरेशन हुआ था। और उसी सदाव को ये बात मालूम थी कि जो है जो किलर्स थे वो नहीं आए थे उसके यहाँ, और ये बात उसको पता थी, जनरल को ये बात पता थी कि जो है किलर्स उसके यहाँ नहीं गए थे। सो फार एज ही न्यू दैट दे हैड नेवर कम, और इसीलिए जहाँ तक जनरल को ये बात पता थी, जनरल को ये मालूम था कि किलर्स उसके घर नहीं गए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम थ्रूली एंड हैड बर्नड सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी सर्वेंट्स थे घर में जो काम करते थे पहले, जो चले गए थे वाइट मैन के आने से, वो सारे सर्वेंट्स जो हैं वापस आते हैं, और यूमी जो है वो भी आती, जो कुक है वो भी आती है। उसने पूरे घर को साफ़ किया, और फिर उसने क्या किया कि सल्फ़र, सी बर्न सल्फ़र इन द गेस्ट रूम, उसने गेस्ट रूम में सल्फ़र को बर्न किया, जिससे कि वहाँ का जो मतलब इंटरनल जो एक फ्रेगरेंस थी जिसमें वाइट मैन रहता था, उसमें पूरी वाइट मैन के स्मेल आ रहे थे। तो जैसा वाइट मैन की बॉडी स्मेल करती थी उसी तरह से उस पूरे रूम में जो है स्मेल आ रही थी, इसलिए उसने सल्फ़र को बर्न किया जिससे कि उसकी स्मेल जो है उस रूम से चली जाए। Nobody said anything, only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. तो कैरिसेंथमम्स क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर, ये एक तरह का फ्लावर है। और गार्डनर वॉज क्रॉस, ये आपका एक ईडियम है, इट मीन्स होता है कि गार्डनर वॉज एंग्री। तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, nobody said anything, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इट मीन्स क्या है कि nobody talked about the white man, नो मतलब किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या था कि जो मतलब किसी जितने भी सर्वेंट्स थे और जितने भी जो है वहाँ पे पियोन्स थे वहाँ पे, वो उन्होंने कुछ भी उस वाइट मैन के बारे में नहीं पूछा। ओनली द गार्डनर वॉज एंग्री, खाली गार्डनर जो है वहाँ पर एंग्री था। ही कुड नॉट ग्रो कैरिसेंथेमम्स इन टाइम, क्योंकि वो कैरिसेंथेमम्स ये जो एक तरह का फ्लावर था जो कि उसे बहुत अच्छा लगता था, और वो टाइम पर उसे ग्रो नहीं कर पाया था, इसलिए वो काफ़ी नाराज़ था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। अब एक वीक के बाद जो है ये रियलाइज़ हुआ सदाव को कि जो जनरल हैं वो मतलब उनका हेल्थ जो है काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, नाउ ही इज़ फाइन, वो एकदम सही हैं। इसलिए सदाव ने सोचा कि ही शुड इन्फॉर्म जनरल अबाउट द प्रिजनर, कि वो उनको प्रिजनर के बारे में बता दे। यस एक्सेलेंसी, ही एस्केप्ड, सदाव नाउ सेड, ही कफ्ड, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड। तो यहाँ पे क्या था कि सदाव जो है उसने प्रिजनर के बारे में बताया जनरल को, और ये बताया कि वो सदाव जो प्रिजनर है वो उसके घर से भाग गया। और इसको कहने के बाद वो थोड़ा सा क्या हुआ, ही स्टार्टेड कफिंग, वो जो है कफिंग करना शुरू किया, मतलब थोड़ा सा खांसने लगा। और दिस मीन दैट ही वांटेड टू से समथिंग मोर बट ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल। और वहाँ पे इसलिए खांसने लगा कि वो कुछ और उसे बताना चाहता है, लेकिन वो जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उस न्यूज़ से, इसलिए वो वहाँ पर खांसने लगता है और पूरी बात डिटेल में नहीं बताता है। और जो ओल्ड जनरल है वो सडनली उनकी आंखें जो है खुल जाती हैं इस बात से, मतलब वो एकदम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे वो भाग गया, तो एकदम परेशान हो जाते हैं। दैट प्रिजनर, ही सेड विथ सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। अब यहाँ पे जनरल थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ी सी एनर्जी अपनी जुटा करके बोलते हैं कि वो प्रिजनर, मतलब वो पूछना चाहते हैं कि क्या वो प्रिजनर भाग गया। डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। और फिर वो कहते हैं सदाव से कि क्या मैंने तुमसे ये कहा नहीं था कि मैं प्रिजनर को मरवा दूंगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसको मरवा दूंगा। तो जनरल ने ऐसा पूछा। यू डिड एक्सलेंसी, सदाव सेड। अब सदाव ने कहा कि हाँ आपने कहा था। Well, the old man said in a tone of amazement, so I did, but you see I was suffering a good deal. The truth is I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. I wondered, your excellency, सदाव murmured. तो अमेजमेंट मीन्स क्या होता है, सरप्राइज, और मर्मर्ड मीन्स क्या होता है, विस्पर्ड, मतलब धीमे धीमे बोलना, टू स्पीक इन अ सॉफ्ट वॉइस। अब यहाँ पे जो ओल्ड मैन थे, मतलब जो जनरल थे, उनकी आवाज़ जो है थोड़ी सी वो सरप्राइज हुए, मतलब द ओल्ड मैन सेड इन टोन ऑफ अमेजमेंट, वो थोड़ा सा सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्य होकर के बोले
कि मतलब यहाँ तक कि उनको ये याद है। सो आई डिड मतलब क्या होता है कि ही सेड दैट इवन ही रिमेंबर्ड दैट, उनको अभी ये बात याद है कि उन्होंने सदाओ से बोला था कि वो उसे मरवा देंगे, उसको किल करा देंगे। लेकिन हुआ क्या कि बट यू सी, जैसे कि तुम देख ही रहे हो, आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मतलब यहाँ पर क्या है कि जनरल बताते हैं कि ही वॉज सिक एंड ही हैड बीन थिंकिंग ओनली अबाउट हिमसेल्फ, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे क्योंकि इस समय ये क्या थे, बीमार थे। इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू, और कहना वो चाहते हैं कि मतलब बहुत ही वो कहते हैं कि मतलब इन शॉर्ट में ये बताना चाहते हैं कि आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू, मतलब वो जो प्रॉमिस किए थे डॉक्टर सदाओ से वो उसको पूरा करने के लिए भूल चुके थे। और यहाँ पे जो है जो सदाओ हैं, डॉक्टर सदाओ, वो कहते हैं आई वॉन्डर्ड योर एक्सेलेंसी, सदाओ मरमर्ड। और सदाओ यहाँ पर बहुत ही लो वॉइस में, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में, बहुत धीमे आवाज़ में बोलते हैं दैट ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन असैसिन्स डिड नॉट कम। और जब असैसिन्स, जब किलर्स नहीं आते उनके घर में मारने के लिए उस अमेरिकन को, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि जनरल ने तो कभी ऐसा किया नहीं, उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया, जो भी कुछ बोला उन्होंने पूरा किया, और इस बार जो है जनरल ने ऐसा नहीं किया है, पूरा नहीं हुआ उसका प्रॉमिस, तो वो बहुत ज़्यादा इस बार सरप्राइज था। ही वॉज वॉन्डर्ड। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। तो पैट्रोटिज्म मीन्स क्या होता है, लव फॉर ओन कंट्री, और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी मीन्स क्या होता है, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। अब जनरल ने सदाओ से कहा कि मतलब ये सर्टेनली उसकी केयरलेसनेस है, मतलब वो बहुत लापरवाही किया इन दैट मैटर, इस मैटर में उसने बहुत लापरवाही की। लेकिन वो कहता है कि जो है सदाओ को ये बात समझनी चाहिए। उसने कहा कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात समझो दैट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव और फॉर लैक ऑफ लव फॉर कंट्री, मतलब ऐसा नहीं था कि उसका मतलब कंट्री के लिए कोई प्यार नहीं था या देशभक्ति उसकी कम हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज नॉट बिकॉज ही निगलेक्टेड हिज ड्यूटी, और ये इसलिए भी नहीं था क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट किया, बल्कि इसमें मैटर क्या हुआ था कि वो मतलब उसने कहा कि उसे ही लुक्ड एंक्सियसली at his doctor if the matter should come out you would understand that wouldn't you। और फिर वो कहता है कि अगर ये मैटर और ये वापस आता है दोबारा, अगर ये मैटर आता है किसी भी समय पर, तो उसने कहा कि इस बात को तुम याद रखना कि वो उसने कोई मतलब अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट नहीं किया है, उसने देशभक्ति जो उसका लव फॉर कंट्री है वो कम नहीं हुआ था। और ऐसा नहीं था कि वो अपने कंट्री को लव नहीं करता है या अपने कंट्री के लिए रिस्पेक्ट नहीं उसे, वो हर चीज़ उसे था, लेकिन ड्यू टू हिज इल हेल्थ वो इन बातों को भूल चुका था और वो डॉक्टर सदाओ से जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जनरल इस पैराग्राफ में जो है यही बताते हैं कि मतलब उनका जो है जो लव फॉर कंट्री है वो कम नहीं हुआ था, लेकिन ड्यू टू हिज इल हेल्थ उनके साथ ऐसा हुआ। सर्टेनली योर एक्सलेंसी, सदाओ सेड। अब सदाओ ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, सदाओ ने कहा कि उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद है और ये उसे वो समझता है कि जो है मतलब जनरल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड दैट एज अ कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy। तो कॉम्प्रीहेंडेड मीन्स क्या होता है, रियलाइज्ड। कॉम्प्रीहेंडेड मीन्स क्या होता है, रियलाइज्ड। और इन द पाम ऑफ हिज हैंड मीन्स क्या होता है, अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज कंट्रोल, तो वो हो जाएगा इन द पाम ऑफ हिज हैंड। स्वेयर मीन्स क्या होता है, टू प्रॉमिस, और जील मीन्स क्या होता है, पैशन। तो यहाँ पे डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि जनरल वॉज नाउ अंडर हिज कंट्रोल। अब जब जनरल इस तरह से मतलब एक कोई मतलब मोर्स फील कर रहे हैं और अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे मतलब भूल गए, तो अपने आप को वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। तो सदाओ समझ गया कि अब जनरल जो है उसके कंट्रोल में आ चुके हैं, वो उसकी बातों में आ चुके हैं। इसलिए सदाओ ने जो है अपने आप को जो है एकदम सेफ रखा, अपने आप को सुरक्षित रखा, बहुत ज़्यादा उसने नहीं बोला, उसने जनरल को ही ब्लेम किया यहाँ पर, और फिर जनरल को ही जो है उस मतलब गिल्ट के लिए उसने उसको वहाँ पर खड़ा किया। तो सदाओ ने फिर प्रॉमिस किया जनरल से कि दैट ही वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, वो हमेशा इस बात को याद रखेगा कि जो भी मतलब उसने जो है जो प्रॉमिस किया है जनरल से अपनी लॉयल्टी को लेकर के, जो अपनी ऑनेस्टी को लेकर के उसने एक मतलब वहाँ पे प्रॉमिस किया है, वो हमेशा उस लॉयल्टी को पूरा करेगा, हमेशा उस जिम्मेदारी को पूरा करेगा और वो कभी भी ऐसा कोई धोखा नहीं देगा। और सदाओ ने फिर प्रॉमिस किया कि मतलब बाय द पैशन, एकदम पूरे पैशन के साथ में, पूरी इच्छा के साथ में, कि वो हमेशा जो है
मतलब वो जो उसके जनरल के जो एनिमीज़ रहेंगे उनके लिए वो हमेशा बिल्कुल अगेंस्ट रहेगा, उनके बिल्कुल अगेंस्ट रहेगा जनरल के एनिमीज़ की तरह। मतलब जनरल के एनिमी मतलब क्या होता है कि जापान के एनिमी जो भी हैं उसके लिए वो हमेशा अगेंस्ट रहेगा, और वो ही विल शो हिज पैट्रोटिज्म फॉर द कंट्री, और वो कंट्री के लिए पैट्रोटिज्म शो करेगा। तो इस तरह से वो वहाँ पे प्रॉमिस करता है फिर से एक बार। यू आर अ गुड मैन, द जनरल ममर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड। अब जनरल ने सदाओ को बोला कि जो है ही विल गेट अ रिवॉर्ड, उसे रिवॉर्ड मिलेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि ही वॉज अ गुड पर्सन, कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, इसके लिए उसको इनाम मिलेगा। एंड द जनरल विस्पर्ड दिस सेंटेंस एंड देन क्लोज्ड हिज आइज टू स्लीप, और जनरल ने इस सेंटेंस को बोलने के बाद फिर अपनी आइज को क्लोज कर लिया। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट इन ट्विलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस शाम जो है सदाओ सिर्फ जो है डार्क सी, जो एक बिल्कुल अंधेरे वाला जो है सी था, उस इवनिंग सिर्फ वहीं पे वो खड़ा होकर देखता रहा। ही वेटेड टिल द सन स्टार्टेड सेटिंग, मतलब वो तब तक वहाँ पे उस समुद्र को देखता रहा जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो गया। There was no prick of light in the dusk. No one was on the island. His prisoner was gone, safe doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो यहाँ पे डस्क मीन्स क्या होता है कि इवनिंग होता है, और प्रिक ऑफ लाइट मीन्स क्या होता है, फ्लैश ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो डॉक्टर सदाओ थे उन्होंने इसको एक रिवार्ड समझा, और नाउ नो वन वॉज ऑन द आइलैंड। अब उसने देखा कि आइलैंड पे कोई नहीं दिखाई दे रहा था, और प्रिजनर जो है वो चला जा चुका था सेफली और केयरफुली, वो वहाँ से बच निकला था। बिकॉज डॉक्टर सदाओ हैड एडवाइज हिम टू ट्रैवल ओनली इन कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि डॉक्टर सदाओ ने उसको कोरियन फिशिंग बोट के लिए मतलब उसको सजेस्ट किया था कि वो कोरियन से बोट से जो है ट्रैवल करके निकल जाए। तो उसने वैसा ही किया, जो कोरियन बोट वहाँ पे हो सकता आई होगी और वहाँ पे उससे बैठ करके वो चला गया होगा। He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea, from whence the young man had come that other night. अब उस शाम क्या हुआ, वो वरेंडा पे खड़ा हुआ था, अपने वरेंडा में खड़ा हुआ था अपने घर के, और कुछ समय के लिए वो समुद्र की तरफ देख रहा था। फ्रॉम वेयर द यंग पर्सन हैड कम सम नाइट्स बिफोर, जहाँ से वो यंग आदमी जो है आया हुआ था उस रात जब उसे वो वहाँ पर मिला हुआ था, तो उसी रास्ते से होके आया था, तो उसी रास्ते को वो खड़ा होके घूर रहा था, उसको देख रहा था। एंड इनटू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, द प्रोफेसर एंड हुज हाउस ही हैड मेट हाना, अ डल मैन, एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। तो डल मीन्स क्या होता है, बोरिंग होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि विदाउट किसी कॉज के जो है, अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओ जो हैं वो कुछ और लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो अमेरिका में रहते हैं, जिनके साथ ये मिले हुए थे, उन और लोगों को ये जो है याद करने लगते हैं। और तभी इनको रिकॉल ये करते हैं किसको, प्रोफेसर को याद करते हैं। एट हुज हाउस, जिनका घर जो है ही हैड मेट हाना, जिनके घर पर जो है ये हाना से मिला था। द प्रोफेसर वॉज अ बोरिंग पर्सन, प्रोफेसर तो बहुत ही बोरिंग थे, और उनकी वाइफ जो है वो चाहती थी कि टू बी अ काइंड पर्सन, कि वो एक काइंड पर्सन बने, बट एक्चुअली सी वॉज फुलिश एंड टॉक्ड अ लॉट। लेकिन जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ही फुलिश थी और बहुत ज़्यादा बातूनी थी। सी वॉज वेरी टॉकेटिव। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी हु हैड बीन सो insistent on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady। तो इंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है कि एडमेंट, या आप कह सकते हैं फर्म, जो एकदम बिल्कुल फर्म हो। इंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, जो फर्म हो। और स्लैटर्नली मीन्स क्या होता है कि केयरलेस या डर्टी। और लैंडलेडी मीन्स क्या होता है कि लेडी ओनर ऑफ हाउस, जो घर की मालकिन होती है उसको बोलते हैं लेडी ओनर। तो यहाँ पे सदाओ ने रिमेंबर किया अपने प्रीवियस टीचर ऑफ एनाटॉमी को, जिसने जो है इनको प्रीवियस क्लासेस में एनाटॉमी पढ़ाया था, उनको इसने याद किया। अब टीचर जो है बहुत ही फर्म थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, एंड दैट वन शुड अंडरस्टैंड, किसी को भी ये बात समझनी चाहिए कि एनाटॉमी बिफोर यूजिंग नाइफ और ऑपरेशन। तो अगर किसी को एनाटॉमी समझना है तो वहाँ पे क्या करना होगा, एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें समझना है तो हमें इंटरसेक्शन तो करना ही होगा बॉडी का, उस ऑपरेशन करना ही होगा, तभी पार्ट दिखाई देंगे। ही रिमेंबर्ड हिज फैट एंड केयरलेस लेडी ओनर ऑफ हिज रेंटेड हाउस इन अमेरिका।
और उसे यहाँ तक की याद था कि उसका जो मतलब हिज फैट एंड केयरलेस लेडी ओनर, उसकी जो है एक फैट और केयरलेस लेडी ओनर जो है, हिज रेंटेड हाउस इन अमेरिका, वो जो लेडी थी, जो लैंड लेडी थी, वो भी जो है एक मोटी और बहुत ही बातूनी महिला थी, बहुत ही केयरलेस थी और उसे बहुत कम कोई चीज़ याद रहता था। तो वो उसकी क्या थी, लैंड लेडी थी, उसके बारे में भी इनको याद था। He had a great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. अब सदाओ को जो है, क्योंकि वो जापानीज़ था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था अमेरिका में रहने के लिए। The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it, knowing himself that their superior. तो यहाँ पे जो अमेरिकन्स थे, दे हैड एन अनफेवरेबल ओपिनियन, उनका जो ओपिनियन था बहुत ही अनफेवरेबल था। मतलब कि क्या था कि वो जापानीज़ को पसंद नहीं करते थे, बहुत ही अनफेवरेबल उनका ओपिनियन था। सदाओ थॉट दैट जापानीज़ वर बेटर देन अमेरिकन्स, और सदाओ ने सोचा कि जापानीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं अमेरिकन्स के कंपेरिजन में। और फिर उसने जो है, इसलिए उसने ये सोचा कि ये बहुत ही टफ़ है, मतलब अमेरिका में रहना क्या है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. और despised मीन्स क्या होता है, डिसलाइक्ड या हेटेड, और ignorant मीन्स क्या होता है, rude या impolite, consented मीन्स क्या होता है, agreed। तो यहाँ पे क्या था कि मिजरेबल मीन्स क्या होता है, पुअर या नॉट गुड। तो सदाओ ने ये बहुत ही मतलब वो हेट करता था, बहुत ही उसे मतलब घृणा होती थी जो र्यूड एंड डर्टी जो है लैंड लेडी थी, जो र्यूड थी, बहुत ही डर्टी थी, बहुत ही मतलब टॉकेटिव थी, ये सब जो उसमें बुराइयाँ थी, तो उससे इसी वजह से वो क्या करता था, उससे हेट करता था। सी हैड फाइनली एग्री टू रेंट हर पुअर हाउस टू सदाओ, उसने फाइनली एग्री कर लिया कि वो जो है कोई जो पुअर हाउस है जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रेंट नहीं होता है, तो वो उसको देगी उसे सदाओ को, ये वो एग्री करती है, इस पर वो फाइनली डिसाइड करती है। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. तो यहाँ पे क्या था कि जो है but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. Strange, he thought, I wonder why I could not kill him. So here Sadao had tried, मतलब सदाओ ने एक बार कोशिश की कि वो उनके लिए बहुत मतलब थैंकफुल हो, कृतज्ञ हो उनका, टू द लैंड लेडी का, ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर ऑफ हिज स्टे, मतलब अपने लास्ट ईयर के स्टे में, जब उसका लास्ट ईयर ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था, तो उसने सोचा कि उस स्टे में जो है वो उनका थैंकफुल होगा, उनके लिए कृतज्ञ हो गया। क्योंकि सदाओ एक बार क्या था, इन्फ्लुएंजा से सफ़र कर रहा था। इन्फ्लुएंजा क्या होता है कि व्हेन यू हैव अ कोल्ड, कफ एंड फीवर, जब तीनों एक साथ में हो तो वो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। तो जब एक बार क्या हुआ, सदाओ इन्फ्लुएंजा से सफ़र कर रहा था, तो सी हैड टेकन केयर ऑफ हिम, उसने उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ड्यूरिंग हिज सिकनेस, उसकी सिकनेस के टाइम पे, उसकी बीमारी के समय पर लैंड लेडी ने बहुत ध्यान दिया। और बट इवन वाइल सी वॉज काइंड टू हिम, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दयालु हो चुकी थी, फिर भी जो है सदाओ उसको लाइक नहीं करता था, फिर भी सदाओ जो है उसको पसंद नहीं करता था। अब यहाँ पे क्या था कि सदाओ ने ये सोचा कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है दैट, मतलब उसने जो है उसको प्रिजनर को नहीं मारा था, ये बहुत ही उसके लिए क्या है, मतलब शॉकिंग है, बहुत ही उसके लिए जो है स्ट्रेंज है। तो नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, उसको भी जो उसका यूथफुल फेस था प्रिजनर का, वो भी उसको याद था। वाइट और रिपल्सिव था उसका फेस, अभी भी वो फेस उसको याद था। स्ट्रेंज ही थॉट, उसने उसको बहुत ही स्ट्रेंज लिया, बहुत ही उसको ये मतलब अजीब लगा कि जो है उसने उसको किलर को नहीं मारा और फिर इधर जो है वो बच भी गया, मतलब उसको जो है
कोई कंट्री में उसके अगेंस्ट कोई एक्शंस नहीं लिए गए और वो बच गया, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उसे सरप्राइज फील होता है. So this way we have come to an end of this long story. I hope that you understood all the words and sentences which was used in the chapter. If you would have any doubt or any confusion in any lines or words, then you will drop your comment in the comment section. I hope that this video was very informative and useful for you. Thank you for watching this video. See you in the next video.